हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एवरग्रीन क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के केस स्टडी एमसीक्यूज। ओके, सो पहला केस स्टडी है इसमें। ए जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज ए gigantic exercise. About 911 million people were eligible to vote and voter turnout was about 67%, the highest ever. ठीक है, तो क्वेश्चन को आप इसको एक बार रीड करिए और इसको समझिए कि क्या कह रहे हैं कि 911 मिलियन पीपल एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए और वोटर का जो टर्न आउट है वो सबसे ज़्यादा रहा है 67%। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे कहा है लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आई यहाँ पे डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग right in general election held in 2019. A relation R is defined on I as follows. I हमारा क्या है? Set of all citizens of India. तो रिलेशन मेरे यहाँ से बनता है एक, देखो रिलेशन में यहाँ से बनता है, देखो केस स्टडी फर्स्ट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का। केस स्टडी फर्स्ट, देखो रिलेशन यहाँ पे दे रखा है R इज इक्वल टू V1 कॉमा V2। V1 V2 मेरे यहाँ पे क्या है? वोटर हैं, और V1 कॉमा V2 मेरे बिलोंग कर रहे हैं क्या? सेट आई से। और आई मेरा क्या है? सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये हमारी इंडिया की सिटीजन्स हैं। एंड बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, दोनों को अधिकार है 2019 में के इलेक्शन में वोट डालने का। ओके, तो अब बात करें आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा इस केस स्टडी पे बेस्ड। टू नेबर्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई। ठीक है, यहाँ पे दो आप नेबर्स हैं एक्स एंड वाई, दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं आई को, और आई मेरा क्या है? आई मेरा है यहाँ पे सेट ऑफ ऑल, लिख भी दे रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो टू नेबर्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई। एक्स एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट वाइल वाई डिड नॉट कास्ट हर वोट इन जनरल इलेक्शन 2019। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक्स ने वोटिंग करी, एक्स ने वोटिंग दी है, लेकिन वाई ने वोटिंग नहीं दी है। एक्स ने वोटिंग दी है लेकिन वाई ने वोटिंग नहीं दी है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू। देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स और वाई में से एक्स ने वोटिंग करी है, वाई ने नहीं करी है, तो ए पार्ट तो हमारे यहाँ पे नहीं है। बी पार्ट की बात करें, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो वाई ने वो वोटिंग नहीं करी है, एक्स ने वोटिंग करी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है? एक्स और वाई की हो रही बात यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स यहाँ पे दे रखा है, तो सिर्फ एक्स ने यहाँ पे की है वोटिंग, और वाई की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। डी ऑप्शन हम देखेंगे, देखो एक्स ने वोटिंग करी है लेकिन वाई ने वोटिंग नहीं करी है, सो ऑप्शन नंबर डी मेरा रहेगा एक्स कॉमा वाई डस नॉट बिलोंग्स टू आर। इसकी वोटिंग हमारी कास्ट नहीं होगी, क्योंकि दोनों में से एक ने वोटिंग करी है और एक ने नहीं करी है, सो ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो एक्स, मिस्टर एक्स और उनकी वाइफ डब्ल्यू ने, ठीक है, दोनों ने ही वोटिंग की है, यानी कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दोनों ने यहाँ पे वोटिंग की है। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा? देखो पहला ऑप्शन बोथ, सॉरी डब्ल्यू नहीं, यहाँ पे वाई नहीं डब्ल्यू है, एक्स की वाइफ यहाँ पे डब्ल्यू है,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मेरा ठीक रहेगा? देखो, बोथ एक्स कॉमा डब्ल्यू एंड डब्ल्यू कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है एक्स डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर बट डब्ल्यू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब एक्स और डब्ल्यू ने वोटिंग की है तो डब्ल्यू एक्स भी तो वोटिंग करेगा ही, तो बी पार्ट भी नहीं है। बोथ एक्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अरे भाई दोनों ने तो यहाँ पे वोटिंग की है, लेकिन बात हो रही कि दोनों ने यहाँ पे नहीं की है, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी भी मेरे यहाँ पे कैंसिल, यानी कि गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है? डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी हमारा यहाँ पे गलत है, दोनों ने यहाँ पे वोटिंग की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, इज द राइट ऑप्शन। बोथ एक्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो, अगर एक्स डब्ल्यू ने वोटिंग की है तो दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू आर भी होगा, इसका रिवर्स भी होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो, थ्री फ्रेंड्स F1, F2 and F3 exercise their voting right in general election 2019, then which of the following is true? हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। सो थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन का। देखो, F1 कॉमा F2 बिलोंग्स टू आर, तो F2 कॉमा F3 बिलोंग्स टू आर है, एंड F3 कॉमा एंड, तो देखो ऑप्शन नंबर, देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो तीन दोस्त हैं F1, F2, F3, तीन फ्रेंड्स है F1, F3, तीनों ने यहाँ पे वोटिंग की है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है? ठीक है, तो देखो, जब F1, F2 ने वोटिंग की है और F2, F3 ने वोटिंग की है, तो F1, F3 भी वोटिंग करेगा ना यहाँ पे, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो F1, F2 बिलोंग्स टू आर, F2, F3 बिलोंग्स टू आर एंड F1, F3 इज बिलोंग्स टू आर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पहले ही आंसर हमारा सही आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि थ्री फ्रेंड्स है F1, F2 एंड F3, तीनों ने ही वोटिंग करी है। तो पहला ही ऑप्शन मेरा क्या, जब F1, F2 ने वोटिंग करी है, जब और F2, F3 ने वोटिंग करी है, तो F1, F3 ने भी वोटिंग करी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करें ऑप्शन नंबर फोर्थ की, द अबव डिफाइंड रिलेशन आर इज। देखो, ये जो मेरा डिफाइंड रिलेशन है ना ऊपर क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वो मेरा क्या है? सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या इक्विवेलेंस है? ठीक है, तो देखो, देखो F1, F2 बिलोंग्स टू आर है, F2, F3 बिलोंग्स टू आर है, तो F1, F3 बिलोंग्स टू आर भी है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी है। तो ये मेरा ट्रांजिटिव तो है। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिटिव का ऑप्शन तो है नहीं इसमें, और सिर्फ ट्रांजिटिव का ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, चलो, अब देखो, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए, जैसे यहाँ पर तीन फ्रेंड्स थे F1, F2, F3, तो अगर मैं यहाँ पे वोटिंग का करूँ इन तीनों रिलेशन के लिए, ठीक है, तो देखो F1, F1 भी यहाँ पर बनेगा, ये भी मेरा बिलोंग्स टू आर रहेगा, और यहाँ पे F2, F2 बनेगा, ये भी मेरा बिलोंग्स टू आर रहेगा, और F3, F3 रहेगा, ये भी मेरा बिलोंग्स टू आर रहेगा। तो ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है। ओके, और सिमेट्री के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, कि अगर तीनों फ्रेंड्स में से अगर F1, F2 बिलोंग्स टू आर है, तो दिस इम्प्लाइज F2, F1 भी बिलोंग्स टू आर रहेगा। दोनों ने जग अगर इन्होंने वोटिंग की है तो इनका रिवर्स भी वोटिंग करेगा। ठीक है, और अगर दो फ्रेंड मेरे यहाँ पर हैं F2, F3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इनका रिवर्स भी वोटिंग करेगा, F3, F2 बिलोंग्स टू आर। और एक कंडीशन और बन सकती है कि अगर F1, F3 बिलोंग्स टू आर है, तो F3, F1 बिलोंग्स टू आर भी होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये तीनों फ्रेंड्स मिलके मेरा रिफ्लेक्सिव भी बना रहे हैं, सिमेट्रिक भी बना रहे हैं, और ट्रांजिटिव भी बना रहे हैं। ट्रांजिटिव तो मेरा ऑलरेडी है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? F1, F2 बिलोंग्स टू आर है, F2, F3 बिलोंग्स टू आर है, दिस इम्प्लाइज F
F1, F3 भी बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, तो ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो केस स्टडी भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान सी केस स्टडीज़ हैं जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो कोशिश करिए, लैंग्वेज को समझिए, अच्छे से पढ़िए और उसको समझ के सॉल्व करिए। ठीक है, देखो हर एक केस स्टडी के अंदर, ठीक है, आधा सॉल्यूशन आपको दे दिया जाता है जो इसमें कंडीशंस होती हैं, आपको बस खाली उसको समझने की देरी होती है, समझ के ऑप्शंस में क्या कह रहा है। ठीक है, और ऑप्शंस भी वो उस क्वेश्चन से मेरा मैच करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बहुत ही आसान केस स्टडीज आएंगी आपकी। चलो अब पार्ट नंबर 4 की बात करें केस स्टडी फर्स्ट के लिए। तो केस स्टडी फर्स्ट का मेरा पार्ट नंबर 4 है। देखो, नहीं, पार्ट नंबर 4 तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, पार्ट नंबर 5 है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर श्याम एक्सरसाइज इज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, देन मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मिस्टर श्याम हैं उनके पास वोटिंग के लिए राइट्स हैं इलेक्शन 2019 के लिए। तो मिस्टर श्याम यहाँ पे किन ऑप्शंस के लिए रिलेटेड हैं, मतलब किन ऑप्शंस के लिए बेस्ट सुटेबल हैं। पहला ऑप्शन देखो, एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया, या ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस्टर श्याम, ऑल दोस एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो मिस्टर श्याम जो यहाँ पर है ना, वो वोटिंग के लिए यहाँ पर क्या है, उनके पास राइट्स हैं। ठीक है, जनरल इलेक्शन के लिए। तो जो मिस्टर श्याम यहाँ पे जो रिलेटेड होंगे वो हर एक एलिजिबल वोटर्स के लिए रहेंगे जो कि वोट्स को यहाँ पे कास्ट कर रहे होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केस स्टडी सेकंड की।